हेलो फ्रेंड, आप देख सकते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर रखे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के शॉर्टकट्स के बारे में। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कौन कौन से शॉर्टकट्स आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। शॉर्टकट ऑफ MS एक्सेल के अंतर्गत सबसे पहला शॉर्टकट आप देखोगे तो लिखा गया है Alt+H+O+U+R। इसका मतलब होता है हाइड और अनहाइड रो, मतलब रो को हाइड कर सकते हो और अनहाइड कर सकते हो। ये शॉर्टकट है। इसके लिए मैं आपको सेपरेट पेज पे ले चलता हूँ। मैं इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का न्यू पेज यहाँ पे ले लेता हूँ। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने कॉपी किया था। तो शॉर्टकट तो हमारे पास यही है, ये देख लीजिए। और इसी शॉर्टकट की मदद से हम लोग यहाँ पे रो को क्या करेंगे, हाइड एंड हाइड करेंगे। अब मान लो कि इतनी रो को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, दूसरी से लेके 5वीं तक। अब इसको मुझे क्या करना है, हाइड करना है। हाइड करने के लिए अल्ट बटन को दबाऊंगा, H को दबाऊंगा, इसके बाद O को दबा दूंगा यहाँ पे, फिर इसके बाद U को दबाऊंगा और U के बाद यहाँ पे क्या दबा दूंगा, R को। ठीक है, आप देखो यहाँ पे 1 से लेके 6 तक की सारी रो हाइड हो चुकी हैं। ओके, हाइड करने के लिए आपको कंट्रोल A करना है, इसके बाद आपको अल्ट बटन को प्रेस करना है, इसके बाद H को प्रेस करना है, फिर O को और फिर U को प्रेस करिएगा और इसके बाद R प्रेस कर देंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे सारी रो हाइड हो जाएंगी। ठीक है, अनहाइड करने का तरीका क्या है, ये इसको देखो। आप यहाँ पे अभी आप अनहाइड करने के लिए क्या करो, अल्ट बटन को दबाओ, H को दबाओ, इसके बाद O को प्रेस कर दीजिएगा और फिर अनहाइड करने के लिए U को प्रेस करिएगा और U को प्रेस करने के बाद आपको O ही प्रेस करना है। जैसे ही O को प्रेस करोगे आप देखो सारे के सारे रो आपके सामने यहाँ पे आ गए हैं, जैसे कि पहली रो, दूसरी, तीसरी। ठीक है, तो हाइड करने का तरीका सिंपल है। आपको क्या प्रेस करना है यहाँ पे, अल्ट बटन को, H को, इसके बाद आपको O को, इसके बाद U को और इसके बाद आपको केवल R को प्रेस करने से आपकी रो हाइड हो जाएगी। यहाँ पे देखो 3 के बाद यहाँ पे 5 रो दिख रही है, चौथी रो हाइड हो चुकी है। अनहाइड करना चाहते हो कंट्रोल A कर लो, अल्ट बटन को प्रेस करो, इसके बाद आप यहाँ पे H को प्रेस कर दो, फिर O को प्रेस करो, फिर U को प्रेस कर दो और अगेन आप यहाँ पे O को प्रेस कर दोगे। तो देखो अभी 4 नंबर की जो आपके पास यहाँ पे हाइड हुई थी रो, वो वापस आ चुकी है। ओके, तो आपने देखा कैसे आप रो को यहाँ पे हाइड कर सकते हो। अगला यहाँ पे शॉर्टकट हम लोग रीड करेंगे। नेक्स्ट शॉर्टकट आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, Alt+O+U+C। इसके लिए कॉलम को हाइड एंड हाइड करने के लिए बस इसको आप यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और एक नई सीट पे चलते हैं, जहाँ पे हम लोग नई सीट लिए थे वहाँ पे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे रो को हाइड करने के लिए था, मैं यहाँ पे कॉलम को हाइड करने के लिए पेस्ट कर देता हूँ इसे। तो ये देखिए कॉलम को हाइड करने के लिए इस शॉर्टकट का उपयोग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे अभी। ठीक है, तो कॉलम को हाइड करना है तो देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे B एंड C कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ, अल्ट को दबाया, H को दबाया, O को दबाता हूँ यहाँ पे, इसके बाद U को दबाऊंगा, इसके बाद C को दबा दूंगा। जैसे ही दबाऊंगा तो आप देखो B एंड C नाम के जो कॉलम थे वो हाइड हो चुके हैं। ओके, अनहाइड करने के लिए आप सबसे पहले कंट्रोल A कर लीजिए। कंट्रोल A करने के बाद आप अल्ट बटन को दबाओ, H को दबाओ, इसके बाद O को दबा दो, O को दबाने के बाद U को प्रेस करो और U के बाद केवल आपको L बटन को प्रेस करना है। तो आप देखो कि यहाँ पे कॉलम आपका अनहाइड होके आ गया, पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, सब कॉलम्स आ गए हैं। तो देख लो ऊपर ये कॉलम को हाइड करने के लिए क्या करने के लिए था, हाइड कर रहा था, और ठीक इसके नीचे जो है वो किसके लिए है, आपका अनहाइड करने के लिए आपको यहाँ पे शॉर्टकट से मिल गया है। सो आई होप आप लोग को क्लियर होगा कि कैसे आप यहाँ पे कॉलम को और रो को हाइड एंड हाइड कर सकते हो। अगला शॉर्टकट आप देखोगे यहाँ पे तो दे रखा है कॉलम की विड्थ को सेट करने के लिए। ठीक है, कॉलम की विड्थ को कैसे आप सेट कर सकते हो, आप ध्यान से देखो। विड्थ के लिए क्या है शॉर्टकट, ये दिया है यहाँ पे, कंट्रोल C बटन को प्रेस कर लो और सेपरेटली आ जाओ जिस पेज पे आप काम कर रहे थे। तो इस पेज पे हम लोग थे, तो एक न्यू पेज यहाँ पे ले लेता हूँ, शॉर्टकट सबसे पहले पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखो शॉर्टकट है इसकी, यहाँ पे विड्थ को सेट करना चाहते हो तो विड्थ को आपको सेट करना है, उस एरिया को पहले सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट कर लिया आपने, इसके बाद अल्ट को दबाओ, H को दबाओ और O को प्रेस करिएगा, इसके बाद W प्रेस कर दीजिएगा। जैसे ही W को प्रेस करोगे ना तो यहाँ आपको कॉलम के विड्थ को सेट करने के लिए ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कॉलम की विड्थ होती है और रो की क्या होती है, हाइट होती है। तो कॉलम की विड्थ की सेट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिल गया है। अब 8.43 दिया है आपका यहाँ पे, आप इसको इंक्रीज कर दो, इसको हटा कर आप 20 कर दो। तो आप जैसे ही 20 करोगे तो आप देखो इनकी जो विड्थ है यानी कि चौड़ाई है वो कॉलम की क्या हो गई, बढ़ गई। यहाँ पे इसका बढ़ गया, इसका जहाँ तक सेलेक्ट था वो बढ़ गया है, बाकी सब क्या अभी यहाँ पे नॉर्मल है। ठीक है, तो आप कंट्रोल A कर सकते हो फिर से, और सही करने के लिए फिर से आप अल्ट को दबा सकते हो, H को, और इसके बाद O को प्रेस कर सकते हो और इसके बाद
कॉलम की विड्थ है ना यहाँ पे, तो आप W प्रेस कर दो केवल। यहाँ पे आ गया है। अब कॉलम की विड्थ बाय डिफ़ॉल्ट कितनी थी, यहाँ पे 8.43 थी ना, तो आप यहाँ पे लिख दो 1.43 बस ऐसे, और ओके कर दीजिएगा। जैसे ही ओके पे क्लिक करोगे तो देखो सारे कॉलम एकदम बराबर आ चुके हैं, क्योंकि मैंने सारे कॉलम की जो चौड़ाई है वो बराबर कर दिया ना यहाँ पे। तो किस कमांड के माध्यम से आया, इसके द्वारा, आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी। ठीक है, तो आप ऐसे भी बराबर कर सकते हो। तो चाहे मैं Ctrl Z कर देता हूँ इसे, आप देखो अभी चौड़ाई मैंने ऐसे बढ़ा दिया इसकी फिर से, और मैं इसको फिर से फिट करना चाहता हूँ। तो ऑटो फिट की यहाँ पे शॉर्टकट आप देखोगे ना, तो Alt+H क्या दिया है, O+I है। ये शॉर्टकट है कॉलम के विड्थ को सेट करने के लिए। तो आप इसे सेलेक्ट कर लो, आप अल्ट बटन को प्रेस करो, H को दबाओ, O को दबा दीजिएगा। इसके बाद कॉलम की विड्थ को सेट करना है तो केवल I प्रेस कर दो, आप देखो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। ये देखो, तो अब देखो सारे कॉलम इक्वल हो चुके हैं। देखिए आप सारे कॉलम बराबर हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कॉलम की विड्थ की सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे दिया है रो की हाइट की सेटिंग करने के लिए। रो की हाइट की शॉर्टकट क्या है, यहाँ पे देखो Alt+H+O+ क्या होती है, H होती है। Ctrl+C बटन को प्रेस करके मैं सेपरेट यहाँ पे पेज पे आ जाता हूँ अपने। मान लीजिए कि मैंने एक न्यू पेज ले लिया यहाँ पे और पेस्ट कर दिया जस्ट इसे। ये देखो, ये शॉर्टकट है रो की हाइट के लिए। तो रो की हाइट को सेट करना है तो जिस रो को सेलेक्ट कर लीजिए, जिसकी हाइट सेट करना है सेलेक्ट कर लिया, अल्ट बटन को दबाया, H को दबाया, O को प्रेस किया और देन S को प्रेस कर दूंगा। तो देखो रो की हाइट कितनी होती है, एक्सेल की बाय डिफ़ॉल्ट 15, आप इसे 25 कर दो। जैसे ही 25 आप करोगे, ओके वाली बटन पे क्लिक करोगे तो आप देखो रो की हाइट यहाँ पे क्या हो चुकी है, बढ़ गई है ऐसे। अगर आप इसे सही करना चाहते हो तो ठीक है, इसका भी शॉर्टकट्स आप देख लीजिए यहाँ पे। अगर आप इसे सही करना चाहते हो तो सिंपली इसे सेलेक्ट करके रखो, अल्ट बटन को दबाओ, H को दबा दो और फिर क्या दबाओगे, O को दबाओगे। फिर इसके बाद आप यहाँ पे रो की हाइट के लिए केवल आपको A प्रेस करना है। ठीक है, ऑटो फिट हो जाएगा। आई बात समझ में, केवल A प्रेस कर दो, आप देखो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका यहाँ पे अभी। ठीक है, तो ये तो है आपका क्या करने के लिए, रो की हाइट को सेट करने के लिए। आप इसके द्वारा रो की हाइट को सेट कर सकते हो, रो की हाइट। ठीक है, ये रो की हाइट है। और ये रो को ऑटो फिट करने के लिए रो को यहाँ पे आप ऑटो फिट कर सकते हो। ऑटो फिट कर सकते हैं आप यहाँ पे रो को। शॉर्टकट क्या होगी इसकी, अल्ट बटन को प्रेस करूँगा प्लस H बटन को प्रेस करूँगा, यही शॉर्टकट है। Alt+H+O+ यहाँ पे A। ये देखिए आप यहाँ पे, इसकी शॉर्टकट को मैं यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ। ये देखो आप यहाँ पे, तो ये देखिए यही शॉर्टकट है आपके यहाँ पे रो को ऑटो फिट करने के लिए। क्या करने के लिए, रो को ऑटो फिट करने के लिए यहाँ पे अभी। ठीक है, सो आई होप आज की इस वीडियो में जो भी कुछ मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, वो सारी चीज़ समझ में आप लोग को आ चुका होगा। ठीक है, जैसे कि रो की हाइट को बढ़ाना, रो को ऑटो फिट करना आदि। सो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।